तो ये कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जो पढ़ाई करने दूसरे शहर जाती है, लेकिन रास्ते में ही कुछ लोग उन्हें किडनैप करके एक ऐसे जंगल में लाए जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता था। फिर उन दो लड़कियों के साथ हर दिन अलग अलग मर्द पकड़दम पकड़ाई खेलते थे और ऐसे ही वो दो लड़कियाँ उस जंगल में फंसकर लोगों का मनोरंजन बन गई। कहानी की शुरुआत में हम जेसी और नैन्सी नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जिनका कुछ समय पहले ही कॉलेज कंप्लीट हो गया था, इसलिए आगे की पढ़ाई पूरी करने वे दूसरे शहर जाने वाली थी। उनके अंकल जिनका नाम पॉल होता है वो उन्हें बस स्टॉप तक ड्रॉप करते हैं और कहते हैं कि दूसरे शहर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुझे बताना। तो जेसी कहती है कि अब आप घर जा सकते हैं क्योंकि कुछ देर बाद बस यहाँ पे आ जाएगी, इसीलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पॉल भी उनकी बात मानकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन वो कहता है कि जब तुम दूसरे शहर पहुँचोगी तब मुझे एप्पल वर्ड से एक मैसेज भेज देना ताकि मैं समझ जाऊँ कि तुम दोनों सेफ हो। दरअसल पॉल एक FBI ऑफिसर है, इसीलिए वो अपना हर काम कोड वर्ड में ही किया करता था। फिर जब पॉल वहाँ से चले जाते हैं तो जेसी और नैन्सी एक शॉप में कुछ खाने पीने का सामान लेने जाती है, लेकिन उनके साथ दो लड़के भी उनका पीछा कर रहे थे। वो बिना कुछ समझे जेसी और नैन्सी की टेबल में बैठ गए और उन दोनों से बातें करने की कोशिश करते हैं। वो अपना नाम जेड और लूकस बताते हैं और कहते हैं कि हम भी उसी शहर जा रहे हैं जहाँ तुम दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करने जा रही हो। वो ऑफर करते हैं कि हम तुम दोनों को सेफली बिना पैसे लिए ड्रॉप कर देंगे, जिसे सुनकर जेसी को कुछ ठीक नहीं लगा और वो इस ऑफर को मना कर देती है। जेड और लूकास भी चुपचाप वहाँ से जाने लगे तो नैन्सी कहती है कि अगर वो लड़के हमें फ्री में ले जा रहे हैं तो हमें भी चलना चाहिए क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। जेसी भी उसकी बात मानकर उन दो लड़कों के साथ जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि ये जेड और लूकस की एक चाल है। रास्ते के दौरान जब वो दूसरे शहर के लिए जा रहे थे तो अचानक जेड और लूकस गाड़ी को मोड़कर सीधा एक घर के सामने रोकते हैं। जेसी और नैन्सी थोड़ा डर गए थे और कहते हैं कि तुम दोनों ने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी। तभी घर के अंदर से एक औरत बाहर आई जो कि जेड और लूकस की माँ होती है। वो नैन्सी और जेसी को कहती है कि तुम्हारा सफर बहुत दूर का है, इसलिए तुम थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हो। पहले तो दोनों लड़कियों को थोड़ा अजीब लगा, मगर सामने से एक बुजुर्ग औरत उन्हें ऐसा कह रही थी, इसलिए वो दोनों भी घर के अंदर चले आते हैं। नैन्सी और जेसी अपने अंकल को एप्पल का एक मैसेज भेजते हैं जिसका मतलब था कि वो दोनों सेफली दूसरे शहर पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने ये मैसेज इसलिए भेजा था ताकि उनके अंकल ज्यादा परेशान ना हो। फिर अचानक से जेड और लूकस की माँ उनके लिए कुछ खाने को लाती है और जैसे ही दोनों उस खाने को खाते हैं तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उस खाने में कुछ मिलाया हुआ था। जेसी और नैन्सी भी समझ चुके थे कि हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही जेड और लूकस उन दोनों को पकड़कर वापस घर में लाते हैं। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुली तो वो एक सुनसान जंगल में थे। उनके हाथों को बेड़ियों से बांधा हुआ था और तभी जेड वहाँ आकर कहता है कि तुम दोनों यहाँ से कहीं भी नहीं भाग सकती और न ही इस जंगल में तुम्हारी मदद करने कोई आएगा। उसी समय एक और आदमी जिसका नाम वॉइस होता है वो भी वहाँ आकर नैन्सी और जेसी का मोबाइल दिखाता है और पूछता है कि ये पॉल कौन है और तुमने इसे एप्पल का मैसेज क्यों भेजा है। तो जेसी बताती है कि एप्पल का मतलब हम सेफली दूसरे शहर पहुँच गए हैं और पॉल हमारे अंकल है। तो वॉइस भी बिना सोचे समझे एक और बार एप्पल का मैसेज लिखकर पॉल को कहता है कि आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ सुरक्षित है। उसके बाद वो दोनों लड़के जेसी और नैन्सी के साथ गंदी हरकतें करने लगे, पर तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला आया, मगर वो भी उन लड़कों के साथ मिला हुआ था। दरअसल उसके मन में आज कुछ धमाके करने का था, इसीलिए वो जेसी को एक कंटेनर में ले जाकर पकड़म पकड़ाई खेलने लगा। तभी वहाँ पे एक और लंबे बाल वाला कस्टमर आया जो नैन्सी को दूसरे कंटेनर में ले जाकर अपनी JCB से खुदाई करने लगा। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सब पैसों के लिए किया जा रहा है। जेड और लूकस शहरी लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर इस जंगल में लाते थे और लोगों से पैसे लेकर वो लड़कियों को उनके हवाले कर देते थे। थोड़ी देर बाद वहाँ एक और कस्टमर आया जिसने अपने फेस में एक जानवर का मास्क पहना हुआ था। वो जैसे ही दो लड़कियों को देखता है तो वो उनमें से नैन्सी को कंटेनर में ले जाकर उसकी पूरी रोड ही खोद देता है। अब नैन्सी की सड़क पूरी अच्छे तरह से खुद गई थी, इसलिए उसकी हालत कुछ ठीक नहीं रहती। जेसी उसको संभालते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं। वो जब नैन्सी और जेसी का एप्पल वाला मैसेज 2 बार देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसे लगता है कि वो दोनों किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो उसी समय उनको कॉल लगाकर उनका हाल पूछने की कोशिश करता है, मगर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो सीधा शहर के पुलिस स्टेशन उनकी रिपोर्ट लिखवाने गया और कहता है कि नैन्सी
नैन्सी और जेसी नाम की दो लड़कियां लापता है, पर वो पुलिस वाला खुद वही था जिसने नैन्सी के साथ गलत हरकतें की थी। वो पॉल के प्रोफेशन के बारे में पूछने लगा तो पॉल कहता है कि मैं एक FBI ऑफिसर हूँ और नैन्सी और जेसी ने मुझे एप्पल का मैसेज 2 बार भेजा है, जिसका मतलब है कि वो खतरे में है। अब ये सब सुनकर पुलिस वाला किसी तरह इस केस को दबा देता है। वो दौड़ते हुए सीधा जंगल में गया और वॉइस को कहता है कि हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों लड़कियों के अंकल इन्हें ढूंढ रहे हैं और अगर किसी को हमारे इस ठिकाने के बारे में पता चला तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो बताता है कि हमें इन 2 लड़कियों को साइड करके किसी दूसरी लड़कियों को पकड़ना होगा ताकि हम मुसीबत से बच जाए। अब पुलिस वाला इतने दूर जंगल में ये बात बताने आया था तो वो अपनी जेसीबी एक और बार चलाकर ही जाता है। दूसरी तरफ पॉल को जब पुलिस वालों से कोई मदद नहीं मिलती तो वो खुद ही जेसी और नैन्सी को ढूंढने लगा। वो शॉप में आया जहाँ से जेसी और नैन्सी ने खाने पीने का सामान खरीदा था। पॉल उन दोनों की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या लड़कियां यहाँ आई थी, तो शॉप वाला बताता है कि ये 2 लड़कियां किसी अनजान लड़कों के साथ गई है। उधर अब दोनों ही लड़कियों की हालत ठीक नहीं रहती। उनके साथ इतने बार पकड़म पकड़ाई खेल ली थी कि अब उनके अंदर JCB से खुदाई करने की पावर नहीं बचती। तभी जेड और लूकस वहाँ आकर उस लंबे बाल वाले आदमी को कहते हैं कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए इन लड़कियों को संभालना है, क्योंकि उन्हें अब शहर की दूसरी लड़कियों को भी शिकार बनाने जाना था। तो वो लंबे बाल वाला आदमी उन लड़कियों के सामने बैठकर उन्हें गंदी नजर से देखने लगा। जैसी भी मौका देखकर उसके करीब जाने लगी और जानबूझकर ऐसा दिखाती है कि वो कबड्डी खेलना चाहती है। लंबे बाल वाला आदमी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जैसी के करीब जाने लगा, पर तभी जैसी उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है। फिर वो नैन्सी और खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगी और अब उनके अंदर बदले की आग जल रही थी। वो एक शॉप से बहुत सारा सामान खरीदते हैं और सीधा वॉइस के घर जाकर उसे बंदी बना देते हैं। फिर वो वॉइस को बुरी तरह टॉर्चर करके अपना बदला लेने लगती है, क्योंकि वॉइस ने भी पैसे देकर उनके साथ गलत किया था। थोड़ी देर बाद वॉइस की भी वही मौत हो गई और जेसी और नैन्सी अपने अगले शिकार पे निकल पड़ती है। उधर पॉल फिर से पुलिस वाले से कुछ पूछने जाता है और जैसे ही वो नैन्सी और जेसी को कॉल करने गया तो फोन की रिंग पुलिस वाले की जेब से बजती है, जिससे पॉल समझ गया था कि पुलिस वाला कुछ छुपा रहा है, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। पुलिस वाला उसे गन पॉइंट पर कर देता है। उधर जेसी और नैन्सी मास्क वाले आदमी के पास आई, जो कि चर्च का एक पादरी था। वो दोनों भी उस पादरी को बेहोश करके एक सुनसान सी जगह में लाई, जहाँ वो पादरी को गाड़ी में डालकर पूरी गाड़ी को ही आग लगा देती है, जिससे कि पादरी भी वहीं मारा जाता है। फिर हम पुलिस वाले को देखते हैं जिसने पॉल को बंदी बनाया हुआ था। साथ ही उस घर में और भी लड़कियों को कैद करके रखा था, यानी कि इन लड़कियों के साथ भी लोग गलत करने वाले थे। लेकिन अचानक पीछे से जेसी और नैन्सी वहां आकर पुलिस वाले के सिर में एक रॉड मारती है, जिससे कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो गुस्से में नैन्सी उसकी ही गन से उसे मार देती है। फिर वो दोनों बाकी की लड़कियों को छुड़ाकर वहाँ से अपने आगे के शिकार के लिए निकल गई। पॉल को भी आजाद कर दिया जाता है और वो भी समझ गया था कि ये सब जेसी और नैन्सी कर रही है। दूसरी ओर जेड और लूकस की माँ जब घर में अकेली थी तो अचानक वो बेहोश हो गई और जब उनकी आंखें खुली तो उनके सामने जेड को बंदी बनाया हुआ था। दोनों लड़कियां जेड को एक रॉड से मार मार के पूरी तरह से खत्म कर देती है, जिसे देखकर उनकी माँ पागलों की तरह चिल्लाने लगी। लेकिन ये तो पहला शिकार था। फिर जेसी और नैन्सी लूकस को सामने लाई और उसके हाथ में एक रॉड देते हुए कहती है कि अगर तुमने अपनी माँ को इससे नहीं मारा तो हम तुम्हें मार देंगे। मगर लूकास अपनी माँ की तरफ देखता रहता है और वो एक भी अटैक नहीं करता, जिसके कारण उल्टा वो दोनों लड़कियां उसे शूट कर देती हैं। फिर अब आखिरी में जेड और लूकास की माँ बची थी। वो दोनों लड़कियों से अपनी जान की भीख मांगती है, मगर नैन्सी हंसते हुए एक मशीन से उन्हें बहुत बुरी तरह मार देती है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जेसी और नैन्सी वापस से अपनी पढ़ाई पूरी करने दूसरे शहर जा रही थी और उनके अंकल पॉल उन्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप करते हैं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म होती है।